अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वंदन। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। एक सूत्र पढ़ता हूं मैं। अध्यात्म विज्ञान का स्वर्णिम सूत्र है। बोलिए। अध्यात्म विज्ञानी मन के प्रकार के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि बाह्य मन, जिसे द्रव्य मन, मैकेनिकल मन, डिस्चार्ज मन भी कहते हैं, जो विचार अपने आप आते हैं, जो हम करते नहीं हैं, वह द्रव्य मन है। अंतर मन, जिसे सूक्ष्म मन, भाव मन, चार्ज मन भी कहते हैं, इस मन के कारण नए जन्म के कर्म चार्ज होते हैं। ये दो मन के बारे में पता है, वो समझ है। और तीसरा बताया अति इंद्रिय मन, अचेतन मन, तीसरा नेत्र भी इस मन को कहते हैं। हम जब गाढ़ निद्रा में होते हैं और ऊपर के दो मन संपूर्ण सुषुप्त अवस्था में होते हैं, तब ही यह मन काम करता है। योग विद्या से भी इस मन को जागृत कर सकते हैं। यदि यह मन जागृत होता है तो अनेक प्रकार की शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होती है। बाहर की कोई भी अवस्था को खुद की शक्ति के अनुसार देख सकते हैं और दूसरे को अनुभव भी करा सकते हैं। यह मन अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए मदद रूप भी बन सकता है। तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यह है प्रभु कि जो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं और ऊपर के दो मन संपूर्ण सुषुप्त अवस्था में होते हैं, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन ये उठा कि जो भाव मन है वो तो कभी सोता नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ऊपर के दो मन, मतलब डिस्चार्ज तो सो जाता है, वो तो पता है, लेकिन यहाँ भाव मन को भी सुषुप्त में बताया गया है, उसका मुझे जानना है उसके बारे में। ये बताऊंगा आपको। इसमें क्या बताने की कोशिश किया है कि द्रव्य मन तो साइलेंट है, भाव मन जागृत है, मगर जो व्यक्ति तंद्रा अवस्था कहो या सुषुप्त अवस्था कहो, अगर वो शरीर से ऊपर चला जाता है तो फिर वो मन दुनियावी शक्तियों से जुड़ जाता है और उस समय वो सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। तो वो शरीर यानी शरीर की अवस्थाओं से ऊपर चला गया। तो ये जो मन है, वो मन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, भले पुरुषार्थ वाला नहीं है, मगर प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है। वो इसको ज्ञान दर्शन वाला चित्त कहते हैं। और वो चित्त के अंदर अगर ज्ञान दर्शन में वो स्थिर हो गया तो वो ब्रह्मांड के अंदर रहस्य जानने में लग जाता है। वो स्थूल मन भी नहीं है, सूक्ष्म मन भी नहीं है। स्थूल मन मैकेनिकल है, भाव मन पुरुषार्थ करता है, मगर ये मैकेनिकल भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं करता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो शरीर से ऊपर उठ चुका है। और कई सारे योगी जो होते हैं वो ऐसे रहस्यों को जान पाता है। तो आज पहले भी मैंने बताया है, आज दोबारा बताता हूं कि मन और मन का उपयोग ये अलग चीज है और उससे हम मन के माध्यम से कोई चीज को हम विचार सकते हैं, मगर यहाँ मन का उपयोग नहीं है, ज्ञान दर्शन का उपयोग है, जिसको हम विजन कहते हैं। यहाँ थॉट प्रोसेस नहीं है, यहाँ थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, यहाँ अनकवर होता है। अनकवर मतलब खुला होता है। ये विचार करते 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 सिद्धियां नहीं मिलती है, ये खुली हो जाती है। ये मेंटल प्रोसेस नहीं है,
बौद्धिक प्रक्रिया भी नहीं है, ये विजन खुला हो जाता है, जिसको कहीं सारे लोग थर्ड आई भी बोलते हैं। कहने का मतलब, अगर आपका जो सूक्ष्माति सूक्ष्म मन जो होता है, जो मन प्रकृति के साथ साइलेंट हो गया है, वो मन जब बियॉन्ड जाता है तो ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है, खुली हो जाती है और इसका उपयोग भी कर सकता है। और अध्यात्म की प्रगति के लिए भी ये ज्ञान दर्शन का ही उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आध्यात्म विज्ञान में बहुत बार बताया है कि विज्ञान वो दृष्टि का विषय है और इसमें ज्ञान दर्शन खुला होता है, ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। मगर हाँ, प्राइमरी समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है, मन की प्रक्रिया की जरूरत है। समझने के बाद अनुभव करना है, वहां खुला होता है, वहां माइंड बुद्धि काम नहीं करती है। तो ये दर्शन की बात है। आत्मा की हाजिरी से, दर्शन से ये सब रहस्य खुला होता है। तो उसमें द्रव्य मन या भाव मन, मैकेनिकल मन या लाइव मन यहाँ एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि दोनों का जो पुरुषार्थ है, एक पुरुषार्थ के रूप में है, एक परिणाम के रूप में है। तो पहला मैकेनिकल माइंड है, वो तो रिलेटिव सत्य ही है, मगर जो पुरुषार्थ वाला मन है वो भी, क्योंकि अज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए उनको भी सहायता चाहिए संजोगों की, अवस्थाओं की, और इसीलिए उसको भी ऊपर उठने में बहुत समय लगता है। मगर जब आप स्थूल मन या सूक्ष्म मन से ऊपर चले जाते हो, वहां लेबर नहीं है, वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सिर्फ चित्त का ज्ञान दर्शन है। और वो भी ज्ञान दर्शन एक शुद्ध अवस्था का है, ये कोई रिलेटिव सत्य की अचीवमेंट के लिए नहीं है। तो ऐसा जो मन होता है वो आध्यात्म मार्ग में भी काम आता है और कहीं सारे साधु संत और सन्यासियों को सिद्धियां प्राप्त करने में भी सहायक बनता है। मगर वो चित्त यानी ज्ञान दर्शन का विषय है, बुद्धि और मन का विषय नहीं है। यानी रिलेटिव सत्य की वहां बात नहीं है। रिलेटिव सत्य से ये भौतिक जगत से ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, सिद्धियां भले रिलेटिव सत्य है, मगर जो सिद्धियां दुनिया के लोग प्राप्त करते हैं वो खुली होती है। और संसार में कुछ भी पाने के लिए लेबर करना पड़ता है, मन का उपयोग करना पड़ता है, बुद्धि का करना पड़ता है, शरीर का उपयोग करना पड़ता है। ये सिद्धियों के लिए इस प्रकार के उपयोग की मन वचन। तीसरा मन, वो जब कोई व्यक्ति निर्मोही होके संसार और शरीर से अलिप्त रहने की कोशिश करता है तो उनको इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है। समझ में आया? तो मतलब द्रव्य मन और भाव मन के ऊपर अति इंद्रिय मन एक है, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ। और वो जब हमारे ज्ञान खास दर्शन करके की उसमें maturity मन बुद्धि नहीं होती है, चित्त का रोल होता है, सिर्फ चित्त का रोल होता है। यस, ज्ञान दर्शन का। और जब हमारे ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी आएगी और अज्ञान खत्म होगा तभी ये एक्टिव होगा, ऐसा समझे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब आपकी दशा बहुत सारे अज्ञान खत्म होके रिलेटिव सत्य से ऊपर समझने की इंटरेस्ट होता है, तो फिर ये लौकिक संसार से या लौकिक शरीर से बहुत ऊपर चला जाता है। फिर इनके लिए दोनों सब्जेक्ट नहीं है, शरीर भी सब्जेक्ट नहीं है और भौतिक संसार भी उनके लिए सब्जेक्ट नहीं होता है। नहीं है। वो ज्ञान दर्शन से यानी चित्त से वो ऊपर चला जाता है। ओके, समझ में आ गया। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय।